रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड इंट्रोडक्शन के बाद में आज हम एक एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्लीवेज ऑफ OH, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि एल्कोहल का जो ये एल्कोहल होता है उस एल्कोहल में OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा एंड H प्लस पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट पहले से है जो हम इंट्रो केमिकल प्रॉपर्टीज इंट्रो में देख चुके हैं हम वीडियो में, और ये उसकी एसिडिक नेचर को बताएगा एल्कोहल की। क्लियर? एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को ये रिएक्शन शो करेगी। क्लियर? तो इसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज है और H प्लस पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, जो पहली रिएक्शन है वो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स है। एक्टिव मेटल्स जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, दे आर ऑल एक्टिव मेटल्स, बहुत क्विकली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्लियर? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो एल्कोहल में आपको मालूम है कि OH बॉन्ड का क्लीवेज करना है, प्लस निकलेगा और नेगेटिव बचेगा। एक्टिव मेटल्स आपका सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये कोई भी हो सकते हैं, कैल्शियम। तो ये H कम्स आउट एज ए हाइड्रोजन गैस, बैलेंसिंग तो कर देंगे, और जहां से H हटाए वहां पर ये M लग जाएगा। तो कई बार हमें बोलता हूं H को हटाना है, मेटल को लगाना है। कौन से मेटल को? एक्टिव मेटल को। चलो देखते हैं एक एक रिएक्शन को। CH3OH, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको इस बॉन्ड को क्लीवेज करना है, H को बाहर निकालना है एज ए हाइड्रोजन, इसलिए 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। एंड सोडियम मोनोवेलेंट, क्योंकि आपको मालूम है सोडियम की वैलेंसी 1 है, मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोवैलेंसी। मैग्नीशियम इज बाई इलेक्ट्रोवेलेंट, एल्यूमिनियम इज ट्राई इलेक्ट्रोवेलेंट। तो उसी हिसाब से मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो ट्वाइस C2H5 बॉन्ड का तो क्लीवेज यही करना है, हाइड्रोजन कम्स आउट और मैग्नीशियम यहां पर लग जाएगा। सोडियम मिथॉक्साइड, मैग्नीशियम इथॉक्साइड। एंड इफ एल्यूमिनियम है जिसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है तो आपको S6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3S2 को आप बाहर निकालेंगे और इसकी जगह पर फिर एल्यूमिनियम यहां पर लग जाएगा, बिकॉज एक एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो आपके 3 होती है। तो ये आपके यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड। मैं हर बच्चे को कहता हूं कि जब भी कभी आपके जरूरत पड़े तो मन में कम से कम नाम जरूर बोलिए, एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड से जो आगे आपके काम आएंगे तो केवल नाम देते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार आपको फॉर्मूला दिया जाए, इसलिए फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी जिसमें आपको ROH बॉन्ड के H का क्लीवेज करना था। दिस H कम्स आउट एज ए हाइड्रोजन, और इस H की जगह पर आपको मेटल को उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना था। ठीक है? तो ये आपका पहला हो गया रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, सेकंड रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। पहले मेटल लिया था, इस बार हम बात कर रहे हैं मेटल हाइड्राइड की। हमने जो पहले लिया था वो मेटल लिया था, इस बार जो हम बात कर रहे हैं मेटल हाइड्राइड की, तो हमने हाईलाइट कर दिया। रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड और मेटल अमाइड। तो पहले हमको यह आना चाहिए कि व्हाट इज मेटल हाइड्राइड एंड व्हाट इज मेटल। तो मेटल हाइड्राइड जैसे आपका ये NaH है, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम अमाइड तो ये NaNH2 है, देखिए सोडा एमाइड, सोडियम अमाइड। काम आपको बिल्कुल क्लियर करना है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, H प्लस पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, H प्लस पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो H प्लस सोडियम हाइड्राइड मतलब यहाँ हाइड्रोजन पे 9 माइनस है, तो H विद दिस H यू विल गेट हाइड्रोजन। लेकिन H प्लस और ये NH2 आपका माइनस है, तो H प्लस NH2 तो यू विल गेट अमोनिया। और जहां से H हटाया वहां पर आपको मेटल को ऐड कर देना, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो आई थिंक
बड़ी सिंपल सी रिएक्शन था। जब आप मेटल हाइड्राइड या फिर मेटल अमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वापस वही है, क्यों क्लीवेज तो OH बॉन्ड का होना है, H को हटाना है, मेटल को लगाना है। आई थिंक बड़ी आसान सी रिएक्शन थी, आप कर लेंगे। नेक्स्ट वन, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये रिएक्शन बड़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं इस रिएक्शन को एक नाम भी दे देता हूं, थोड़ा सा सबको ध्यान रखना है। एस्टरिफिकेशन। मैं इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मानता हूं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया है। ठीक है, तो रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड मींस RCOOH, लेकिन मीडियम क्या होना चाहिए, एसिड। ये बहुत एसेंशियल कंडीशन है जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। तो एल्कोहल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, OH बॉन्ड का क्लीवेज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, पर क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट एसिड है इसलिए ये OH देगा। ओके, दिस विल गिव्स यू H प्लस एंड दिस विल गिव्स यू OH, तो यू विल गेट H2O। बचा क्या है, RCO। पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को लिखिए और फिर इस OR को लगा दीजिए, लिखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, RCOR। यू विल गेट एस्टर विथ फ्रूटी ओडोर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों एस्टरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको H2SO4 लेना पड़ेगा। अगर आप H2SO4 नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। क्लियर, बराबर, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। वापस ये C2 इथेनॉल ले लिया। मैं हमेशा कहता हूं जब भी हो आप C2H5OH मत बोलिए, नाम बोलिए। इथेनॉल लिखिए मत, नाम लिखिए। एसिटिक एसिड कॉमन नेम, IUPAC नेम, जो बोलना हो आपको बोलिए, लेकिन नाम बोलते जाइए। ऑर्गेनिक में ऐसा ही है, पढ़ते पढ़ते देखते देखते याद हो जाता है, करते करते, है ना, देखते देखते सब कुछ हो जाता है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करना है तो इसको देखते रहिए, देखते देखते न जाने कब प्यार हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही अदा है, ये कभी भूलने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं हमेशा कहता हूं, एक बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है दोस्तों, बार बार देखो। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो इससे प्यार हो जाएगा, और प्यार हो जाएगा तो जिनसे प्यार हो जाता है वो चीजें समझ में आने लगती है। ठीक है, तो प्यार तो करना पड़ेगा, राइट। और दीवाना होके, पागल होके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करना पड़ेगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको निकाल देगी। तो HNOH अगेन H2O एंड CF, पहले कौन सा लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, और फिर ये OC2H5, इथाइल इथेनोएट, या फिर इसका नाम होता है इथाइल, दिस इज इथाइल एंड एसीटेट। ठीक है, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। अब यहां ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, बोर्ड में अमूमन नहीं पूछा जाता कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल। अब ये साफ साफ बता रहा है कि जैसे जैसे एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन डिक्रीज होगी। क्योंकि आपको तो बता चुका हूं मैं कि ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन OH बॉन्ड क्लीवेज। तो जिस मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो OH बॉन्ड का क्लीवेज भी कम होगा। इसलिए मैंने बताया कि मीथेनॉल अगर लेंगे तो एस्टरिफिकेशन फास्ट होगा, इथेनॉल लेंगे तो स्लो, प्रोपेनॉल लेंगे तो और भी कम, और अगर ब्यूटेनॉल लेंगे तो और भी कम, क्योंकि OH बॉन्ड का क्लीवेज स्लोली होता है। ओके, तो या फिर अगर प्राइमरी सेकेंडरी बोलना तो 1 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री। तो मैं कहता हूं दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टरिफिकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कंप्रोमाइज, ये एस्टरिफिकेशन वाला आपको भूलना नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के रेस्पेक्ट में भी और मॉलिक्यूलर मास के रेस्पेक्ट में भी। और एक ही फंडा इसमें काम में लेना है कि किसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज तेजी से होगा, जिसमें ये फास्ट होगा वो एस्टरिफिकेशन भी उसके अंदर फास्ट होगा। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट एस्टरिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं, रिएक्शन विद डाइएजोमेथेन। अब ये डाइएजोमीथेन क्या है, आसान सी, CH2, जहां कहीं N डबल बॉन्ड N होगा डेट इज कॉल्ड डाइएजो। एजो, कभी एजो डाई आपने सुना होगा, डाइज होती है कलर्ड करने के लिए, तो एजो डाई में ये ग्रुप होता है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एजो डाई। तो बस
दिस CH2 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, इसको मिथाइलिन बोलते हैं। नाम नहीं भूलने माय डियर, बस ये मिथाइलिन यहां लग जाएगा तो यू विल गेट ईथर, N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लीवेज तो वापस वही करना, पर इसी H की जगह अगर ये आपने इथेनॉल दिया है तो यू विल गेट इथाइल मिथाइल ईथर। बस इस CH2 को इस H के साथ क्लब होना है और ये N2 यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकल गया N2। तो दिस इज द रिएक्शन विथ डाइएजोमेथेन, एंड इसको बोल सकते हैं प्रिपरेशन मेथड फॉर, इसको बोल सकते हैं प्रिपरेशन मेथड फॉर मिथाइल ईथर। देखिए मैंने क्या बोला, मिथाइल ईथर। अब ये मिथाइल ईथर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कोई भी इस रिएक्शन में बनाएंगे किसी भी अल्कोहल से, कार्बन कितने भी हो सकते हैं लेकिन एक पार्ट पे ईथर के मिथाइल आएगा, देयरफॉर इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेथड फॉर द मिथाइल ईथर। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो गई। याद रखिए केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। ये बार बार मैं गीत गाता हूँ, केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। देखते हैं आगे। और नेक्स्ट वन, रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। दो कार्बन है इसलिए एसिटाइल क्लोराइड। अगर कभी RCOCl दिया है तो डेट इज कॉल्ड एसाइल क्लोराइड। नाम पे मास्टरी करिए, सब कुछ नाम से होता है, कीप इन माइंड। ठीक है, तो रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड अनाथ नहीं है, सबका नाम होता है। इसका नाम नहीं होता है वो अनाथ होता है, नाम होता है। यहाँ सब नाम वाले। रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, वन इन द सेम थिंग। दो कार्बन है इसलिए इसको एसिटाइल बोला है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये एल्कोहल आपको तो मालूम है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड कोई भी लेंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट आपका एस्टर बनेगा। आप समझ गए कि यहां आरओ को आरओ को एल्कोक्साइड ग्रुप बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। बस इस एल्कोक्सी ग्रुप से क्लब होके एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड आपको एस्टर देंगे। करके देखते हैं। दिस इज इथेनॉल, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड। सो HNCl HCl। पहले हमेशा सिखाया इस वाले पार्ट को लिखो, CH3CO OC2H5, इथाइल इथेनोइड। किसकी रिएक्शन है, क्लीवेज ऑफ OH तोड़िए, H को बाहर निकालिए, H इज प्लस, यहां से Cl बाहर निकलेगा माइनस, क्या बन गया HCl। पहले इस वाले पार्ट को लिखिए CH3CO, फिर लगा दीजिए इथाइल इथेनोइड या फिर इथाइल एसीटेट। क्लियर। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, एक बार मैकेनिज्म आना चाहिए। एसिटिक एनहाइड्राइड देखते हैं, दूसरी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से देखते हैं। चलिए, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO वापस अब आपको आना चाहिए, जिससे वहां एसिटिक एनहाइड्राइड में कहां से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जहां से एक तरफ CH3CO बचता है वहां से टूटता है तो नेगेटिव है, दिस एसीटो इज पॉजिटिव। आपका क्लीवेज इसी को करना है, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्लब विद दिस नेगेटिव, सो CH3COH। पहले इस पार्ट को लिखिए CH3CO, फिर इस पार्ट को लगाइए OC2H5, इथाइल इथेनोएट। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल बार बार सिखा दिया, बार बार नहीं करेंगे। ROH बॉन्ड का जब भी क्लीवेज होगा तो याद रखिए मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीजेस। तो देखिए मिथेनॉल की ज्यादा, उससे कम इथेनॉल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। और अगर केवल मोलिकुलर मास हो तो प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, क्लीवेज होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी। आगे देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। सबसे पहले ये आपको आना चाहिए, RMgX। अब इस RMgX के दो पार्ट है, एक R है और दूसरा जो पार्ट है यहां पर, वो दूसरा पार्ट है यहां पर MgX। अब ये जो R वाला पार्ट है ये आपका नेगेटिव है और मेटल है इसलिए पॉजिटिव है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको आना चाहिए एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्कोहल प्लस दिस, तो आपने चार्ज तो लगा ही दिया, यहां से क्लीवेज होना है प्लस विद दिस माइनस, सो यू विल गेट मीथेन एंड C2H5O MgI। MgI सी कैसे आप लिख सकते हैं।
ठीक है। CH3CH2 तो याद रखिए CH3MgI, यहाँ एल्कोहल में कितना भी कार्बन लीजिए कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन ये प्लस निकलेगा तो ऑलवेज मीथेन बनेगा। एंड CH3CH2CH2OMgI, मतलब यहां पर मैं कई बार आपको लिखना चाहिए एल्केन में जो नंबर ऑफ कार्बन होगा इज इक्वल टू GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर? मतलब अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5 MgI दिया है तो कोई भी एल्कोहल दिया हो आपको प्रोडक्ट मिलेगा C2H6। एल्कोहल में 50 कार्बन हो कोई फर्क नहीं पैदा, लेकिन अगर आपको CH3MgI दिया है, दुनिया का कोई भी एल्कोहल ले लीजिए 10 वाला 20 वाला, आपको मिलेगा मीथेन। तो एल्केन में उतने ही, एल्केन तो बनेगी पर उतने ही कार्बन होंगे जितने GR के अंदर होंगे। तो ये भी बात समझने की है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको अभी जो बताया ये वो रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, जिसमें सारा के सारा जो हो रहा है वो OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, इसमें कुछ और रिएक्शंस भी हमारे पास में, उन रिएक्शंस की तरफ हम फोकस करेंगे। तो उन रिएक्शंस को हम थोड़ा सा देखते हैं, 2-3 रिएक्शन और भी है तो उनको हम करके देखते हैं। तो रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड आ गई, रिएक्शन विद एसिटिक एनाइड आ गई, अब कुछ रिएक्शंस एल्कीन वगैरह इसके साथ में। तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए सारी रिएक्शंस को, फिर इस पार्ट की 2-3, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लिख के करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने रिएक्शन की OH बॉन्ड का क्लीवेज, ऐसा नहीं है कि OH बॉन्ड की क्लीवेज की रिएक्शन सारी हो गई है, नहीं, अभी और भी रिएक्शंस हैं, लेकिन आपको अभी एक बार जो मैंने ये रिएक्शंस बताई है उस पर फोकस करना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने OH बॉन्ड के क्लीवेज की रिएक्शन ली है, और OH बॉन्ड के क्लीवेज की रिएक्शन के अंदर हमने उन सब रिएक्शंस को देखा है जिसमें H पार्टिसिपेट करता है और OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी इज मोर देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी इज मोर देन टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। और इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो OH बॉन्ड का क्लीवेज कम होता जाएगा। तो पहले इन सब रिएक्शन को देख लीजिए, प्लस माइनस चार्ज लगाइए, बड़े आसान सी है। फिर हम एक और वीडियो लेते हैं जिसमें हम को अच्छी तरह से मालूम, इन रिएक्शंस का एक बार वापस हमारा रिवीजन हो जाए, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले इनको अच्छी तरह से देखिए और करिए, दिमाग में बिठाइए। मैं फिर कहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार देखिए। ऑल द बेस्ट।